रवि ने दो बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% का हानि हुई, तो उसे मिलाकर कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए कह रहा रवि ने दो बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची। ठीक है, देखिए जब भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगा तो अगर दो लाभ है तो इस फार्मूले से निकालेंगे। कैसे? x प्लस वाई गुणे एक्स वाई बटे 100 से निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले में कह रहा है 20% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा, जहाँ लाभ होगा प्लस लेंगे, हानि होगा माइनस लेंगे। पहले पर उसे 20% का लाभ हुआ है और जबकि दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो ये कितना होगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना होगा, 20 होगा, इधर कितना हो जाएगा, -20 होगा बटे 100। यहाँ से कट जाएगा दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, तो 2 का 2 में करेंगे कितना होगा, 4, यानी -4, यानी -4% की क्या हो जाएगी, हानि होगी। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला तभी लगता है जब सेलिंग प्राइस सेम हो। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस अलग अलग हो तब किस प्रकार से लगाया जाता है इसी वीडियो में हम समझेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% हानि पर बेचता है, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कि आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, यहाँ पर देखिए समान कीमत पे खरीदता है, यानी इसमें सीपी का वैल्यू सेम है ना कि एसपी का। तो अगर एसपी का वैल्यू अलग अलग है तो इस वाले फार्मूले से जो हम आपको टिक बताए हैं उससे ये नहीं लगाते हैं। इसको कैसे लगाते हैं, मान लेते हैं इसमें लेट करेंगे जो हमारा सीपी कितना है, 100 रेशियो। ठीक है, अब इसको 12% लाभ पर, तो 12% जब 100 पे 12% का लाभ होगा, ठीक है, 12% का जब लाभ होगा तो ये कितने बिकेगा, 112 में बिक जाएगा। कितने बिक जाएगा, 112 में। और दूसरी को 8% हानि पर बेचता है, तो दूसरा जो चीज़ है वो 8% हानि बिकेगा, तो कितने बिक जाएगा, 92 में बिक जाएगा। कितना बिक जाएगा, ये 92 में बिक जाएगा। अब देखिए यानी यहाँ जोड़ दीजिए, यानी हमारा जो सीपी है ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और जो हमारा एसपी है ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है, तो जोड़ ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, और 1 1 2, यानी 200 का चीज़ कितने में बिक रहा है, 204 में। 200 का चीज़ 204 में बिकेगा तो कितने का फायदा हो जाएगा, 4 का, और कितने पे, 200 में। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 2, यानी 2% का क्या होगा, लाभ होगा। 2% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। मोना ने 2 हैंडबैग 1500 प्रत्येक खरीदे, उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% का लाभ और दूसरे पर 4% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा 1500 में प्रत्येक खरीदे, उसने इन बैगों को बेच दिया, एक पर 8% का लाभ हुआ, तो 1500 का पहले आप 8% निकाल लीजिए। 8% कितना हो जाएगा, 8/100, देखिए 8/100 होगा, और 100 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 15 8 कितना होगा, 120। ध्यान से समझिएगा, 15 8 कितना होगा, 120, यानी 120 इसका जब लाभ हो जाएगा कितने पे, 1500 में, तो बिकेगा कितना, 15 1 1620 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। दूसरा कितना है, 1500 है। अब इस पर कह रहा है 4% की हानि होती है, तो 4% हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 चौक 60, यानी 60 की जब हानि हो जा रही है तो बिकेगा कितना, ये 1440 में बिकेगा। कितने बिकेगा, 1440 में। अब जोड़ लीजिए, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा, 40 20 60, और ये कितना हो, 6 4 10, 2 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा। यानी 3000 का चीज़ कितने बिक रहा है, 3060 में बिक रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 60 का, और कितने पे, 3000 पे। परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 0 से 2 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 0 1 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी 2% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कि 2% का लाभ हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि आपका कोई भी डाउट इसमें ना रहे।
उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे। देखिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब मान लेते हैं, देखिए इसमें एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है, 100 है। कितना मान लेते हैं, हमारा जो सीपी है वो 100 है। अब देखिए पहले पे 15% के लाभ पे बेच रहा है। 15% जब लाभ होगा तो 100 की चीज़ 15% लाभ पे बिकेगा, कितने बिक जाएगा, 115 में बिक जाएगा। और दूसरी पर 5% की हानि होती है, जब दूसरा बेचा जाता है उस पर 5% हानि, मतलब कितना हो जाएगा, कितने बिकेगा, 95 बिकेगा। कितने बिकेगा, 95। अब देखिए कह रहा है यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 है, इन्हीं के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर है। देखिए ये सब रेशियो में है, ठीक है, तो इन्हीं दो के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, 80 के बराबर। आई है कितना अंतर, देखिए 15 है 95 तो कितना है, यानी 20। 20 रेशियो का वैल्यू कितना, 80 है, तो 20 चौक 80, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक रेशियो का वैल्यू 4 है तो क्रय मूल्य हम कितना माने, 100 माने, एक का कितना माने, 100। तो एक रेशियो का वैल्यू जब 4 है तो 100 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मधु ने एक घड़ी 12% लाभ पर बेचा, ये यदि उसे 28.8 अधिक में बेचा होता तो उसे 18.4% लाभ प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। इस पैटर्न भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें पूछा घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोनों इसी वीडियो में दोनों क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए कह रहा मधु ने एक घड़ी को 12% लाभ पे बेचा, तो 12% लाभ मतलब पहले 100% रहा होगा भाई, सीपी पहले 100% रहा होगा। देखिए सीपी हमेशा कितना मान लो, 100 मान लो, ठीक है। तो 12% लाभ पे बेचेगा तो यानी कितना हो जाएगा, अब कितने बेचेगा वो, 112 112% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि उससे 28.8 अधिक में बेचा होता तो 18.4 लाभ प्राप्त होता। तो अगर ये 18.4% लाभ पे बेचा होता तो कितना हो जाता है, 118.4 हो जाता। इन्हीं दोनों का जो अंतर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 28.8 के बराबर है। 28.8 के बराबर है। लास्ट में 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका अंतर देख लीजिए कितना है, 12 6 18, यानी 6.4। 6.4 का वैल्यू 28.8 है, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव ऐसे हट जाएगा और 4 से काट लीजिए, तो 4 से काटेंगे कितना होगा, 16 चौक 64 होता है, 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा, 8 दूनी 16, 8 9 72, यानी 2 रेशियो का वैल्यू 9 है। 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 9। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का जो क्रय मूल्य है कितना, 100 रेशियो है। 2 रेशियो का वैल्यू 9 है तो इसमें 50 का गुणा कर दीजिए, 100 रेशियो हो जाएगा। तो इधर भी 50 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 450। कितना हो जाएगा, 450। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए भाई जब 2 रेशियो का वैल्यू 9 है तो हमें 100 रेशियो चाहिए, तो भाई इसमें 50 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इधर भी 50 का गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 2475 में बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही पैटर्न लगाएंगे, 18% हानि पे जब बेचा जाएगा तो कितने बिकेगा, 82% हो जाएगा भाई। 18% का हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 82% हो जाएगा। हानि पर बेचा गया, यदि उसे वस्तु को 2475 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ, जब 12% का लाभ होगा तो कितनी बिकेगा वो, 112 में, ठीक है। और इन्हीं का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 2475 दिया है। 2400 कितना दिया है, 75 दिया है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीपी नहीं पूछा है। देखिए यहाँ क्रय मूल्य नहीं पूछा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा था तो 100% का वैल्यू निकाले हैं। यहाँ पर देखिए पहले हानि पे बेचा गया था तो किस, यानी उसका
82%। विक्रय मूल्य कितना है, 82% का वैल्यू पूछ रहा है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% होता। 18% की हानि पे बिका था, तो यानी कितनी बिका था, 82% पे बिका था, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अब इनका डिफरेंस देखिए, इसके बराबर दिया है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 18 ये है और 12 ये है, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30, यानी 30% का वैल्यू इतना दिया है। हमें कितना चाहिए, 82% का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब काट दीजिए, 3 से तो कट ही जाएगा, तो 3 से जब काटेंगे कितना होगा, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 3 5 15, एक जीरो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 1% का जो वैल्यू है कितना दिया, 82.5। अब हमें निकालना किसका वैल्यू है, 82% का। किसका निकालना है, 82% का। अब देखिए, इसको कैलकुलेशन करने का हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। जैसे कितना निकालना है, 82 गुणा करना है। अब देखिए, ये आधा है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे 41 लिख सकते हैं, और इसका जो इसको आधा कर दीजिए, और जो इसका 2 बचा इसमें गुणा करिए, 2 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए, 165 का 41 में गुणा करना है। किसका करना है, 145 का 61 में। अब देखिए, गुणा जब करेंगे तो 5 का जब 1 में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, और जिस ऑप्शन में 5 होगा वहीं ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसमें 2 ऑप्शन में है, ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन में है, तब कैसे करेंगे, देखिए 165 का जब 41 में करेंगे, ये वाला तरीका देख लीजिए, आपको पूरा गुणा करने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, 1 से 5 में जब करेंगे 5 होगा, 1 से जब 6 में करेंगे कितना होगा, 6 होगा। अब आगे मत करिए, तब भी काम चल जाएगा। और 4 5 कितना हो जाएगा, 20, 4 5 कितना होगा, 20। जब जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 65 ही आएगा। तो जिस ऑप्शन में 65 होगा लास्ट में वहीं सही होगा, यानी इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हीरे की अंगूठी 5,94,300 में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होगी। उसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए ताकि उसका लाभ 20-25% हो जाए। तो देखिए, पहले कह रहा कि 5% की हानि होती है, तो 5% हानि मतलब कितना है, 95% हो जाएगा। और जिसका जो वैल्यू दिया है, जब 5% की हानि पे बेची जाती है तो कितनी बेची जाती है, 5,94,320। ठीक है, जब 5% हानि पे बेची जाती है तो इतनी बेची जाती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। तो 25% जब लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 125 का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको काटना ही मेन कैलकुलेशन है। तो देखिए, 5 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 19 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 19 से, और इसको काट दीजिए 5 से, तो ये कितने बार कट जाएगा, 25 5 कितना होता है, 125। अब 19 से भाग कर देना है इसमें, और इसमें 25 से क्या कर देना, गुणा जो आएगा। अब 19 से इसमें भाग कर दीजिए। देखिए, 19 से जब करेंगे तो कितने जाएगा, तो 19 3 57 होगा, कितना होगा, 57। इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2, ये 24 हो जाएगा। तो 19 से कम 19 हो जाएगा, कितना बचेगा इधर, और 5 बचेगा, और फिर 3 उतर जाएगा, और 19 3 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 13 में से जब 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और इधर 4 है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और फिर 2 को उतार देंगे। ठीक है, तो ये कितने बार अब जाएगा, देखिए, क्योंकि लास्ट में अब जीरो है तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 19 8 होगा। ठीक है, 19 8, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 1 8, देखिए 8 9 72 हाथ में 7 है। ठीक है, तो 8 1 8, 8 7 15। यहाँ गलत हुआ है, देखिए यहाँ 13 में से जब 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और इधर कितना होगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और इधर कितना है, 4, 4 में से 3 जाएगा, 1। ठीक है, और 1 कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, कितना हो जाएगा, 8 9 72, और 8 1 8 7 15 हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ 1 0 बचा है तो 1 0 बढ़ा देंगे, यानी देखिए 19 से भाग कर रहे हैं तो कितने बार जा रहा है, 31,280 बार जा रहा है। ठीक है, अब एक रेशियो का वैल्यू इतना हो गया तो 25 रेशियो पूछ रहा है, तो 25 इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, वही आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब आपको दिमाग लगाना। देखिए, 1 0 तो आए ही गया,
आएगा। और 25 8 कितना होता है 200, 25 8 कितना होता है 200, हाथ में कितना होगा 20। अब देखिए 2 जीरो जिसमें होगा, अब देखिए दो ऑप्शन हो गया, या तो बी होगा या तो सी। अब फिर आपको आगे बढ़ना है, 25 दूना 50, देखिए 25 8 200 हो गया, और 25 दूना 50, और 50 20 कितना होगा 70, 70 के जीरो होगा यानी 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 जीरो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आप गुणा करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल चुका है। तो 25 दूना 50, 50 20 70, हाथ में 7 हो गया, और 25 से कम 25, और 25 7 32 के 2, हाथ में 3, और 3 और 25 3 75, 3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7,82,000, 7,82,000 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक पुस्तक और एक कलम का क्रय मूल्य 371 है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा देखिए, एक पुस्तक है और एक क्या है, कलम है। ठीक है, तो कह रहा है एक पुस्तक और एक कलम का कुल क्रय मूल्य 371 है, यानी इन दोनों का जो सीपी है कितना है 371 है। ठीक है, यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है, कलम से 12, यानी अगर इसका 100 है तो इससे 12% अधिक कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कलम का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए अब रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितना होगा 25 बार, और 4 से काटेंगे कितने बार हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, ये 3 हो जाएगा, 4 8 32। अब देखिए इन दोनों का जो रेशियो है इसी के बराबर है, तो 25 और 28 कितना होगा 25 25 50, 3 53, यानी 53 रेशियो का वैल्यू 371 है। ठीक है, तो अब एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो अब देखिए 7 बार जाएगा, 7 3 21, और 7 5 35, 2 37, यानी कितना बार जाएगा 7, यानी एक रेशियो का जो वैल्यू है 7 के बराबर है। तो कलम का क्वेश्चन में पूछा कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कलम कितना है 25 रेशियो, एक रेशियो का वैल्यू 7 है, तो 25 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 25 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 25 7 कितना होता है 175 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 175 भी सही हो जाएगा। एक दुकानदार 200 प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml देता है। लाभ वास्तविक प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे आपको लगाना है। कह रहा है देखिए इसमें 2 जगह फायदा ले रहा है वो, कह रहा है कि 200 प्रति लीटर तेल पर बेचता है, जो एसपी दिया है वो कितना बेच रहा है 200 में। ठीक है, और खरीदता कितना है 160 में, सीपी कितना है 160 में। तो यहाँ से देख लीजिए कितना फायदा हो रहा है, तो 0 0 ऐसे काट दे, 4 चौक 16, 4 5 20, यानी 4 की चीज़ें 5 में बिक रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है 1 का। 4 की चीज़ें अगर 5 में बेच रहा है तो फायदा कितना हो रहा है 1 का, किस पे हो रहा है 4 पे, गुणे 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। यहाँ पहले उसका लाभ कितना हो गया 25% हो गया। फिर देखिए लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है। अब देखिए एक लीटर मतलब कितना हो जाएगा 1000 ml उसको देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है 800 ml। अब जो फायदा होगा उसका तो 800 ml पे ही होगा, क्योंकि भाई बेच कितना रहा 800 ml ही बेच रहा है, गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पर एक देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे, अब ऊपर कितना बचेगा 200 बचेगा, और नीचे कितना है 8। अब काट दीजिए, तो जान रहे हैं 25 8 कितना होता है 200, यानी कितना हो जाएगा ये 25%। देखिए पहले भी 25% जब ये खरीद के लाता है सेम दाम, देखिए जिस पे खरीद के लाता है अगर उस पर फ़ायदा ले रहा है बेच के तो ये 25% का हो रहा है, लेकिन यहाँ कम तौल के भी 25% का लाभ ले रहा है। तो 2 प्रकार का लाभ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ये वाले फार्मूले से निकालेंगे, x + y और x गुणे y/100 से। तो देखिए तो x + y ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो 25 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 25 गुणे 25 कितना होता है 625, और नीचे 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 50 6 कितना होगा ये 56.25 हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 8% के लाभ पर बेचता है।
उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर पहले 18% का लाभ बेच रहा है, लेकिन वहाँ कम भी तौल रहा है तो उस पर भी लाभ हो जाएगा। अब देखिए अभी बताए हैं 1 kg मतलब कितना होगा 1000 ग्राम को दे कितना रहा है 800 ग्राम दे रहा है। अब बटे कितना हो जाएगा 800। या तो ऐसे भी कर सकते, जितना कम तौल रहा है तो कितना कम तौल रहा है 200 कम तौल रहा है, दे कितना रहा है 800 दे रहा है। अब गुणे 100 कर लीजिए, यहाँ से भी लाभ निकल जाएगा। तो इसको इससे काट जाएगा तो 8 से काटेंगे कितने बार कटेगा 25 बार। यहाँ पर जब कम तौलता है तो 25% लाभ होता है और उसका अलग से 18% लाभ होता है। बस उसी फार्मूले से लगा लीजिए 25 प्लस के 18 और प्लस के 25 गुणे 18 बटे 100। इसी फार्मूले से आपको लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 2 1 3 ये कितना होगा 4। ये कितना हो जाएगा देखिए 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 और 9 बटे 2 को हम जानते 4.5 हो जाएगा। तो 43 4 कितना होगा 47.5 हो जाएगा। 43 47 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा।